हेलो नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय सिया राम। अपन पिछला जो टॉपिक पढ़े थे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अब उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मतलब ठोस से द्रव अवस्था में जा रहा है तो ये होगा भौतिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना, या दूध का फटना, या दूध का दही में परिवर्तन होना, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, अब जलने वाली कोई सी भी प्रोसेस आ जाए उसमें में से जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की पहचान क्या है? केवल आकार में बदलाव हो ये जरूरी नहीं है। कोई नई वस्तु बनती, ये बात सही है। केवल अवस्था में बदलाव हो ये जरूरी नहीं है। केवल रंग में बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो ये जरूरी नहीं है। तो ओनली इसका सही आंसर क्या होगा? कोई नई वस्तु बनती है। अब रासायनिक परिवर्तन की पहचान के पहला तो है कि नई वस्तु बन रही है, और नई वस्तु बन रही तो हो सकता है इसमें आकार में, अवस्था और रंग में बदलाव दिखाई दे। इसके अलावा इसमें आपको प्राप्त होगा गैस का उत्सर्जन, हो सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन हो, अब वो ऊर्जा या तो ताप के रूप में, मतलब ऊष्मा के रूप में हो सकती है, या फिर प्रकाश के रूप में हो सकती है। इसके अलावा अवक्षेप का प्राप्त होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? खाना पकाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। पानी का बर्फ में बनना, ये होता है भौतिक परिवर्तन। फलों का सड़ना या फलों का पकना, ये दोनों होता है रासायनिक परिवर्तन। पेट्रोल का जलने वाली प्रक्रिया आएगी तो कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वन। दूध का दही बनना एक प्रकार का है। अब ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन तो नहीं है, ये तो है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर आगे अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी भौतिक परिवर्तन के लिए लिखा जाता है स्थायी भौतिक परिवर्तन, ये तो होता ही नहीं है। सॉरी, तो इसके साथ में ये भी लिख दूं स्थायी रासायनिक परिवर्तन, तो भी आंसर ये चला जाएगा। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, वो स्थायी होते हैं। वापस जो नया वस्तु या जो नया उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद से वापस अपन क्रियाकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, नमक का पानी में घुलना या शक्कर का पानी में घुलना, ये होता है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना या बर्फ का पिघलना, यह भी होता है भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा लकड़ी का जलना, जलने वाली कोई सी भी प्रक्रिया आ जाए, या मैं यहाँ पे लिख दूं मोम का जलना, ये भी होगा रासायनिक परिवर्तन। ग्लास का टूटना, कांच का गलना और कागज को काटना, ये तीनों प्रक्रियाओं में हो रहा है भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा पत्तियों का पीला पड़ना, टमाटर का सड़ना या टमाटर का पकना, ये सारी प्रक्रियाएं रासायनिक। चाय का बनना, चाय बनाई जाती है तो चाय का बनना ये परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसका उदाहरण मैं अगर दूसरा दूं, ऐसे बटर या घी को उबालना, तो बटर पहले बटर से घी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो परिवर्तन भी होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक परिवर्तन के समय क्या होता है? केवल रंग में बदलाव हो, जरूरी नहीं है, रंग के साथ कुछ और भी हो सकता है। नई गैस नहीं बनती, नई गैस उत्पन्न होती है। ऊर्जा का आदान प्रदान, ये बात सही है। केवल द्रव्यमान बढ़ता है, जरूरी नहीं, द्रव्यमान कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का आदान प्रदान। धातु में तन्यता का गुण होता है जिससे तार बनाया जाता है, तो यह परिवर्तन है। अब धातु तो वही रहेगी, अब उस तार को पीट कर उसको एक तार के फॉर्म में लिया जाता है, शुरू तत्व को, तो उसे एक तार बनाया जा रहा है। अब उसके गुण तो चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब ये परिवर्तन भी होगा भौतिक परिवर्तन। मृतिका कच्चे मिट्टी का घड़ा बनाना, ये परिवर्तन भी है भौतिक परिवर्तन। उसके आकार को चेंज किया जा रहा है, मिट्टी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय? अपरिवर्तनीय इसका मतलब ये पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जल का वाष्प में बनना भौतिक परिवर्तन, रोटी का जलना, ये कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन।
हवा का संपीड़न, ये भी उचित परिवर्तन है, इसका आंसर सही हो जाएगा सी वाला। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल रही है तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रम आएंगे, क्योंकि मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलती है और उसमें उपस्थित धागा जलता है, इस कारण इसमें भौतिक भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन।